अगर आपकी गोल्डन फिंच अंडे दे रही है लेकिन बच्चे जिंदा नहीं रहते या बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं हो रही, तो आज मैं आपको वो खुफिया फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे मेरी गोल्डन फिंच 90% कामयाबी से बच्चे निकाल रही है। और ये फार्मूला हर ब्रीडर को मालूम नहीं होता। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पिंचेस पैराडाइज। आज हम बात करेंगे गोल्डन पिंच की मुकम्मल ब्रीडिंग गाइड के बारे में। खुराक, मौसम, केज सेटअप, अंडों की देखभाल, बच्चों की खुराक और आम गलतियां, सब कुछ एक वीडियो में। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह आपको मिलती है सिर्फ रियल एक्सपीरियंस बेस्ड मालूमात। दोस्तों, गोल्डन पिंच एक हसास और खूबसूरत परिंदा है। ये आमतौर पर पुरसुकून माहौल में बेहतरीन ब्रीडिंग करता है। ब्रीडिंग से पहले ज़रूरी तैयारी यही है कि उम्र कम अज़ कम 8 से 10 माह होनी चाहिए। मुकम्मल सेहतमंद होनी चाहिए परिंदे। पंख चमकदार होनी चाहिए। एक्टिव और मुस्तैद परिंदे होने चाहिए दोस्तों। कमज़ोर या मोल्टिंग बर्ड को ब्रीडिंग में मत डालें दोस्तों। ब्रीडिंग के लिए सही जोड़ा कैसे मुंतखब करें, तो ब्रीडिंग के लिए आपको नर का रंग शोख होना चाहिए। मादा का जिस्म सेहतमंद होना चाहिए। दोनों का साइज तकरीबन बराबर हो। एक्टिव और फिट हो दोनों दोस्तों। ज़्यादातर भाई बहन को आपस में जोड़ देना, इससे कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं यार। यानी एक माँ बाप की दो बच्चों को अगर आप आपस में पेयरिंग करेंगे तो उससे जो बच्चे निकलेंगे वो कमज़ोर होंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस गलती से भी आप लोगों ने बचना है। अब केज से साइज क्या रखें गोल्डन पिंच के लिए, तो इसका जो नॉर्मल जो केज आता है, जो 8 खानों में होता है और 4 पोर्शन में होता है, तो उसी का जो साइज है यानी 18x18 इंच एक पेयर के लिए बहुत है दोस्तों। अब केज में क्या होना चाहिए? सबसे पहले केज में तो लकड़ी का स्टिक होना चाहिए। साफ पानी रोज़ाना तब्दील करें दोस्तों। अलहदा फीडर यानी सॉफ्ट फूड के लिए अलहदा फीडर आप लगा दें और दाने के लिए अलहदा फीडर आप लगा दें। और नेस्ट बॉक्स कोशिश करें कि लकड़ी का हो तो वो बेहतरीन होता है दोस्तों। और नेस्टिंग मटेरियल आपने वही देना है जो या नारियल फाइबर या नरम घास, या जो बाज़ार से रेडी मिलती है रेडी मिलती है ब्रीडिंग के लिए जो लोग ले आते हैं, वो भी अच्छा चीज़ है दोस्तों। और केज पुरसुकून जगह पर रखें, तेज़ हवा और शोर से दूर। यानी ऐसी जगह पर केज रखें जहाँ पर लोगों की आना जाना कम हो और डायरेक्ट हवा भी परिंदों को ना लगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कि गोल्डन पिंच एक हसास परिंदा है। अगर इसी को ठंड लग जाए तो ये भी बीमार हो जाता है। इसके आसपास अगर गंदगी ज़्यादा हो जाए तो ये भी बीमार होती है। इसका ये ख्याल आपने लाजमी रखना है दोस्तों। अब ये सबसे अहम फार्मूला है दोस्तों कि सीड मिक्स क्या दे गोल्डन पिंच के लिए। तो गोल्डन पिंच के लिए आप बारीक कंगनी, जो लाल और सफ़ेद दोनों, मोटी कंगनी भी आप इसी में डाल सकते हैं। इसी के साथ आप जो बाज़ार से मिलता है कनेरी सीड, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सब बेसिक सीड मिक्स है यानी गोल्डन पिंच के लिए। और सॉफ्ट फूड में आप इसके लिए आप उबला हुआ अंडा अच्छी तरह पहले तो उबाल लें। फिर अंडे को ठंडा करके कद्दूकश के साथ मैश कर दें। फिर उसी के साथ डबल रोटी को भी अच्छी तरह से मैश कर दें, यानी ब्रेड क्रम्स बना लें। वो दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसी में आप चुकंदर जो मिलता है बाज़ार में, उसी का एक टुकड़ा आप कद्दूकश के साथ बारीक कर दें और इसी सॉफ्ट फूड में डालें। और इसी के साथ आप जिंगा पाउडर भी डाल सकते हैं, मोरिंगा पाउडर भी डाल सकती है, और मिलवॉर्म्स पाउडर ख़ास तौर पर आप डाल दिया करें गोल्डन पिंच के लिए। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। हफ्ते में 3 से 4 बार दें। जब बच्चे निकल आए तो रोज़ाना दें। ये इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपके परिंदे बीमार हो जाएंगे या कोई और मसला हो जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन सॉफ्ट फूड है ब्रीडिंग के लिए दोस्तों। अमूमन गोल्डन फिंच की जो मादा होती है वो 6 से 4 अंडे देती है और 15 से 13 दिन में बच्चे निकालती है। अंडों को ज़्यादा हाथ ना लगाए दोस्तों। ज़्यादा चेकिंग भी ना किया करे कि बच्चे निकले हैं या नहीं निकले हैं, इससे भी आपने दूर रहना है। ये सबसे नाजुक मरहला है दोस्तों कि साफूड आप यानी आप महीने में एक बार साफूड देते हैं, तो साफूड हफ्ते में 2 से 3 बार दिया करें। अगर आपकी परिंदे साफूड नहीं खा रही तो इसी के लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। और ताज़ा पानी रोज़ाना तब्दील किया करें। और कैल्शियम ब्लॉक यानी जो बाज़ार से मिलता है समुद्री जाग, आप उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या कैल्शियम पी सिरप को आप पानी में 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल लें और उसी को अच्छी तरह से मिक्स करें। वो भी अपने परिंदों को हफ्ते में 3 से 4 दिन दे सकते हैं। ठीक है। अगर वालिदैन फीड ना करें, यानी अगर आपके पास
अंडे दी हो, फिर उससे बच्चे भी निकाले हो और फीड ना कराए परिंदों को, तो आप हैंड फीडिंग भी कर सकते हैं अपने परिंदों को, ठीक है ना। अगर आपको हैंड फीडिंग का भी कोई इल्म नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर लोगों की गोल्डन फिंच क्यों अंडे ख़राब कर देते हैं और बच्चे नहीं निकालते, जो मसले आते हैं, यानी अंडे ख़राब हो जाना। इसका वजह यही है दोस्तों कि ये कैल्शियम की कमी है। जब परिंदों में कैल्शियम की कमी हो तो अंडे ख़राब हो जाना ये आम बात है फिर। तो कैल्शियम की कमी के लिए आप कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है कि बच्चे मर जाना, यानी बच्चे तो अच्छे से हैच हो जाती है लेकिन फिर बच्चे मर जाते हैं। इसका भी वजह यही है कि आप साफ़ फूड की कमी, यानी आप साफ़ फूड नहीं देते तो इसलिए परिंदों के बच्चे मर जाते हैं। तीसरा मसला जो हमारे पास है, नर का जारहाना होना, यानी अ, नर का ऐसा होना कि वो मादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो और वो बार बार ब्रीडिंग बॉक्स में ना जाए। तो इसका हल यही है कि अलहदा कर दे, मेल को थोड़ी देर के लिए आप अलहदा कर दें, फिर उसी के बाद थोड़े दिन के बाद फिर आप उसी पैर के साथ लगाएं, तो इंशाल्लाह इसका मसला भी हल हो जाएगा दोस्तों। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी गोल्डन फिंच ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी से बच्चे दे तो इस फार्मूले को फॉलो करें और 30 दिन बाद रिजल्ट खुद देंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिख के गोल्डन फिंच ब्रीडिंग सक्सेस। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का खास ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।